हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला मुझे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस का डाउट है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सवाल है। टू masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of constant k as shown in the figure। ये m1 और m2 दो masses हैं और k constant की एक spring के साथ में से जुड़े हुए हैं। When the masses are in equilibrium, m1 is removed। जब इक्विलिब्रियम में है ना, मतलब जब कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तब आपने m1 को हटा दिया है सिस्टम से, m1 को रिमूव कर दिया without disturbing the system। Find the angular frequency and the amplitude of oscillation of m2। ये दोनों चीजें बताते हैं ना, एम्पलीट्यूड और उसके साथ साथ में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो, आप लोग जानते हो कि जब भी कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है तो उसके अंदर जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर सिंपली ऐसे है लटकी हुई किसी दीवार से, और अगर मैं इसके नीचे कोई मास लगा देता हूँ तो ये मास क्या करता है, इसकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण इस मास के आ जाने के कारण इसमें ऑसिलेशन होने लग जाते हैं। और हम बोलते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो kx डेवलप होगा। इक्विलिब्रियम में mg इज इक्वल टू kx होगा, और हम बोलते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है तो वो mg अपॉन k हो जाएगा। ओके, सिंपली हम लोग ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले वो m1 और m2 मास के साथ में जुड़ा हुआ था, और अब हम लोगों ने m1 को अलग कर दिया। तो एक्चुअली इसमें जो भी ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे बच्चों, ऐसा हमें ऑसिलेशन का कारण ढूंढना होता है। और कारण यह है कि m1 और m2 दोनों कनेक्टेड हैं, और हमने m1 को हटा दिया है। तो जो रीजन ऑफ ऑसिलेशन है वो है m1 का रिमूव होना। तो वो फोर्स जिसके कारण ऑसिलेशंस होने लगे वो फोर्स है m1g। जो रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स है ना वो m1g है, इसका हटने के कारण ऑसिलेशंस होने लगे हैं। तो m1g बराबर मैंने kx लिख दिया। यहाँ पे जो x है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, तो ये m1g अपॉन k हो जाएगा। ओके, ये इसमें खास बात है। अच्छा, ये तो हुआ डायरेक्ट एक लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने सोल्व। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में भी कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इसका मेथड 2 बताता हूँ आपको, दूसरे तरीके से कैसे करो। कि मान लीजिए कि जब ये दोनों मासेस थे m1 और m2, जब ये दोनों थे तब जो ऑसिलेशन हो रहा था, अगर ये ऑसिलेशन करता सिस्टम, तो जो नेट फोर्स है वो m1 प्लस m2 इंटू जी होता, इसके कारण ऑसिलेट करता। ये बराबर के एक्स मिलता। एक्स जो है इसका एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए वो हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन के। अच्छा, जब केवल m2 होता तब m1 होता ही नहीं सिस्टम में, m1 सिस्टम में होता ही नहीं, तब क्या होता m2 इंटू जी बराबर k इंटू x2। तो एम्पलीट्यूड होता वो m2 g अपॉन k होता। लेकिन अब इन दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसमें m1 प्लस m2 दोनों है और इसमें m2 है केवल। और जब हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें से हमने बोला कि m1 को रिमूव करने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, जो इफेक्ट है m1 जो अपना प्रेजेंस जो शो कर रहा था बच्चों, m1 का जो इफेक्ट था वो ये था कि दोनों मासेस का जो एम्पलीट्यूड है माइनस, तो केवल जब m2 को हटाया तब जो इसका एम्पलीट्यूड दोनों मासेस की प्रेजेंस में इतना था, और केवल m2 होता तो इतना था। m1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है। अल्टीमेटली ऑसिलेशंस m1 के कारण हुए हैं, इसलिए एम्पलीट्यूड हमको ये मिलेगा। ध्यान रखना है ना, एग्जाम में मेरी इतनी सी बात ध्यान रखना कि जिसको भी हटाते हैं ना, जिसको भी हटाया जाता है सिस्टम में से, उसका जो फोर्स है, जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है डिवाइडेड बाई के, वो आपको एम्पलीट्यूड लिखना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। m1 को हटाने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या होगी। तो देखो, आप लोग जानते हो कि t इज इक्वल टू जो टाइम पीरियड होता है ना, वो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा m वो मास होता है जो ऑसिलेट कर रहा होता है। इट इज दैट मास विच इज ऑसिलेटिंग। यहाँ पे वो मास नहीं आता जो जिसके कारण मोशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वो मास आता है जो ऑसिलेट कर रहा है। तो आप लोगों ने m1 को हटाया है, तो जो ऑसिलेट कर रहा है वो तो m2 ही कर रहा है, तो यहाँ पर m2 ही आएगा। ये टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो 1 अपॉन 2 पाई रूट के बाई m2। और अगर मैं आपसे कहता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है पाई इंटू एन। जब आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये K/m2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वो सारी बातें हुई जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी सभी समस्याओं के लिए एपीजी की दुनिया पर कनेक्टेड रहिए। मैं अरुण प्रकाश गौड़ आपकी पूरी पूरी सहायता करने के लिए हर समय तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।